Hello, good morning everyone. You are welcome in our class. Yesterday I have taught you on the day of our class I have taught you the chapter Iswaran the storyteller. I have completed that. Now what I am going to tell you the chapter in the kingdom of fools. Got it? That is also very funny and that we can enjoy the chapter. इसमें बड़ा हंसी आएगी आप लोगों को. बहुत ही मस्त अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शानदार. खूब मस्ती करेंगे अपन इसमें. दैट इज ऑल्सो टोटली फनी चैप्टर. ओके, इन दिस चैप्टर दैट इज रिटन बाय R.K. Ramanuj and the main characters and points of the lesson I am going to explain you one by one. King and the minister, the guru and the disciple Shishya, the thief and his brother, the merchant and the girl, the bricklayer and goldsmith. These are the characters, lot of characters in this story, and that is totally a story. And you know, it is a kingdom where all the people are full. Not only the king and the minister, but all the people who are living in this kingdom, they are all are full. जैसे कि it is believed that the fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ओके ना, यानी कहते हैं ना मूर्ख को ज्ञान नहीं दे पैसे दे दे, वो बढ़िया है. इसी तरीके से इन दिस किंगडम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो इनमें क्या है अपन जो पढ़ेंगे कि इन दिस वी कैन से किंगडम सिटी ए फूल किंग एंड his minister were living. Okay, both are the fool people, दोनों मूर्ख हैं, because their rules they are making we can say wrong laws, गलत कानून लगाते हैं. जैसे कि they were living and both were idiots, we can say. They did not want to run the things accordingly. वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं करते थे, वो उनके जो तरीके होते थे वो गलत होते थे. जैसे कि what they have decided, they decided to change the night into day and day into night. यानी जो काम अपन डे में करते हैं वो हमें रात को करने होंगे, और जो अपन रात को करते हैं वो हमें दिन में करने होंगे. यानी the people have to work in the night and the people have to sleep in the day. ऐसा कभी होता है, लेकिन उन्होंने डिसीजन दे लिया कि people have to we can do their daily activities लाइक फार्मिंग है, शॉपिंग है, दुकान खोलनी है, स्टोर करना है, जो भी कुछ है, दे वुड डू द वर्क इन द डे एंड दे वुड डू द वर्क इन द नाइट एंड नोबडी इज अलाउड टू मूव इन द डे. एंड दैट वाज द स्ट्रिक्ट ऑर्डर बाय द किंग कि रात को काम करो पूरी रात और सुबह दिन में सो जाओ. पूरे दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा सिटी से. यदि कोई बाहर निकलेगा तो उसे सीधा मृत्युदंड, यानी पनिशमेंट. गॉट इट? तो बेचारा पूरे गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन क्या करें, दैट वाज द ऑर्डर ऑफ किंग. तो दे वर इन द हैबिट ऑफ विद इन ए फ्यू डेज दे बिकम इन द हैबिट. इवन द एनिमल्स वर आल्सो गिवन द ट्रेनिंग टू स्लीप इन द डे एंड टू वर्क इन द नाइट. ऐसी हालत हो गई. दैट वाज द किंगडम. तो इन दिस किंगडम ए वाइज गुरु, जो टीचर होता है, गुरु एंड हिज डिसिपल शिष्य, बोथ केम इन द किंगडम. And it was the time of day when they came, and it was a very beautiful city. The guru was also very much happy to see that city, and they were talking to each other. Just nobody is there, कोई नहीं है यहाँ पे. That is a very beautiful city, but I can not a human trace is found there. Where are the people of the city? They both were wondering, and suddenly what happens? वो day था, दिन का टाइम था. अब गुरु और चेले को भूख लगने लग गई. तो क्या हो गया, नाइट का टाइम हो गया. जब नाइट हुई, रात हुई, तो सब हलचल शुरू हो गई, लोग आने जाने लग गए. तो गुरु ने सोचा ये हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया. और दे वांटेड टू बाय समथिंग, कुछ खरीदना चाहते थे. वो कुछ खरीदना चाहते थे, बोले तो कुछ खाने के लिए, भूख लगी हुई थी ना. तो गुरु एंड द शिष्य वेंट टू ए शॉप एंड दे वर ऑल्सो सरप्राइज देयर कि कुछ भी लो, आपको केले लेने हैं या चावल लेने हैं या गेहूं लेना, कुछ भी लेना हो, ओनली वन टू डू, बोले तो 1 रुपया लगेगा. यानी कोई भी सामान लो 1 रुपये में. आपको कुछ भी लेना हो
महंगी से महंगी चीज लो 1 रुपया, सस्ती से सस्ती लो 1 रुपया। दैट वाज ऑल्सो ए वी कैन से अलार्मिंग लॉ ऑफ अ किंग कि वट एवर यू आर गेटिंग यू हैव टू पे ओनली 1 रुपी। Then at first Guru was also very happy, and the dispute that is natural. They were happy and they have cooked their food. They had bought the things. They cooked their food. They had eaten. And in the night when they were taking rest, क्योंकि वो तो रेस्ट करेंगे ना, वो तो काम कर रहे हैं दूसरे वाले तो। Then Guru thought that this is not good to stay in this city. गुरु ने सोचा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। So we would not stay in the city. In the morning we will move from that place. But Sisse जो था, the Dispel was thinking different. Dispel was thinking that everything is available in a 1 rupee. This is very good for me. I would eat here and will stay here. I would not move from that place. दोनों के सोच अलग अलग हो गई। गुरु सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मूर्खों की सिटी है ये, it is the kingdom of fools. I should go from that place. But Sisse अलग सोच रहा था। वो सोच रहा था कि 1 रुपये में सब कुछ मिलता है, मुझे तो मस्ती करनी, आराम से रहूंगा मैं। तो दैट वाज द वी कैन से आर्ग्यूमेंट बिटवीन गुरु एंड शिष्य। गुरु सेड टू हिम कि यू शुड गो फ्रॉम दैट प्लेस, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम भी फंस जाएंगे। देन शिष्य बोला नहीं, मुझे नहीं जाना, आई वुड स्टे हियर, दैट इज गुड फॉर मी। फिर गुरु ने बोला कि ओके यू कैन स्टे हियर, इफ यू आर इन ट्रबल यू कैन रिमेंबर मी। अगर तुम कभी प्रॉब्लम में आओ, इफ यू वुड बी इन अ ट्रबल यू कैन रिमेंबर मी, आई वुड बी देयर टू हेल्प यू। मुझे याद कर लेना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। देन गुरु ही लेफ्ट द सिटी एंड द डिस्पिल वॉज लिविंग देयर। तो मैनी डेज हैज पास्ड, ओके, काफ़ी दिन निकल गए, मैनी डेज हैव पास्ड एंड द शिष्य बिकम लिटिल बिट फैट, मोटा हो गया वो खा कर, बहुत कुछ खा रहा था वो, 1 रुपये में सब कुछ मिलता है, वो मोटा हो गया। Then what happens? One day, a burglar, a thief, ये तो था गुरु और किंग और मिनिस्ट्री के बारे में बता दिया। अब है द गुरु एंड द डिस्पिल के बारे में बता दिया। Then the thief and his brother, one day a burglar, a thief was stealing something. He was stealing something from a house. He had entered there to burgle. He had entered in the house and had stolen the money, whatever he had stolen. When he was moving from the house, जब वो घर से निकल रहा था, the wall, जो दीवार होती है हाउस की, that was fell on him. किसके ऊपर गिर गई? On the burglar, on the thief. जो दीवार थी that was fell on the burglar and at the spot the burglar was died. He made a hole in the wall and he entered through the wall, and when he was coming back after stealing the things, the wall was weak and he was fallen on the thief and he was died. अब चोर मरा है, अपराधी मरा है, कानून तो ये होना चाहिए अपराधी मर गया, ठीक है, बात खत्म। अब दीवार गिर गई है तो दैट वाज द इंसिडेंट, ये तो एक प्रकार का इंसिडेंट कह सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ है, कौन क्या कर सकता है, इसकी ह्यूमन बीइंग ने तो नहीं मारा उसको। लेकिन हिज ब्रदर, द burglar's brother, went to the king and said to him कि साहब मुझे न्याय दो, I want justice, I want justice. Then the king asked him, what king? Then the burglar's brother said कि my brother was doing his business, यानी चोरी को वो क्या बोल रहा है, बिजनेस, that was we are doing from our birth, जो हम जन्म से कर रहे हैं, हमारी परंपरा है चोरी करना, यानी चोरी करना एक परंपरा है उसकी। कह रहा है कि वो अपना काम कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था, चोरी कर रहा था वो, दैट इज गिवन टू अस बाय आवर बर्थ, बाय आवर पेरेंट्स। एंड व्हेन ही वाज कंप्लीटेड हिज वर्क, व्हेन ही वाज कमिंग बैक, देन द वॉल फेल ऑन हिम और ही वाज डाइंग। उस घर की दीवार उस पर गिर गई जिस घर में चोरी करने गया था और वो मर गया। अब पनिशमेंट तो उसके ब्रदर को भी मिलनी चाहिए कि तू एक ऐसे इंसान की ओर करने आया पैरवी जो खुद चोर है। लेकिन फूल थे सब। किंग वाज ऑल्सो सैड एंड ही सेड दैट ओहो दैट इज वेरी बैड, इट हैड हैपन वेरी बैड एंड यू विल बी गिवन जस्टिस, तुम्हें न्याय मिलेगा। उल्टा कर रहा है सब कुछ कि तुम्हें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। देन ही सेड टू हिज वी कैन से, जो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अपन क्लिप्स बोलते हैं उसको। ही सेड टू द क्लिप्स दैट
bring, belief होती है ना, belief, यानी a law officer who makes sure that the decision of court are obeyed. Belief जो law officers, he said his officers to bring the owner of the house which was fallen on the thief, जिसकी दीवार जो थी उस थिप पे गिरी, उसके घर के मालिक को लेके आओ, एंड ही विल बी गिवन द पनिशमेंट दैट इज कैपिटल, मतलब मृत्यु दंड दिया जाएगा उसको, डेथ. दैट वाज द मर्चेंट, द ओनर ऑफ द हाउस वाज द मर्चेंट. गॉट इट? द ओनर ऑफ द हाउस वाज मर्चेंट, एंड मर्चेंट, व्हेन मर्चेंट केम टू नो, he run to the king and requested him. Then king said to him कि your house और you जो तुम्हारी wall है, दीवार है, because of this the thief was died and he was an innocent man. Innocent बता रहा है उसको. Then justice should be given to him and you will be given a, I will we can say give you a death order. मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, यानी you will be died. Got it? Understand? Then you will be given a punishment, death punishment मिलेगा. Merchant requested the king, and merchant said to him that, "Oh my lord, oh my great king, the wall was not built by me; it was built by my father. Okay, and the person who made the wall, he is responsible for that." जिस बंदे ने दीवार बनाई है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए. अब किंग बोला, हाँ यू आर राइट, वही रिस्पॉन्सिबल है. ही वॉज द ब्रिकलेयर, जो दीवार बनाते हैं ना, मजदूर बोल सकते हैं. ही वॉज द ब्रिकलेयर, ब्रिंग द ब्रिकलेयर. देन किंग सैड, किंग ने मर्चेंट को फ्री कर दिया, एंड ही द ऑर्डर्ड फॉर ब्रिकलेयर वर सेंट, एंड द वी कैन से bailiff court, the officers थे, they caught the bricklayer and they presented the bricklayer in the court. ब्रिकलेयर को ले आए और ब्रिकलेयर बेचारा डर गया. एंड सेम थिंग वाज आल्सो सेड बाय द किंग टू द ब्रिकलेयर कि योर वॉल विच यू हैड मेड इट, दैट वाज वेरी वीक, एंड दिस वॉल हैड किल्ड द इनोसेंट थिफ, एंड दैट बिकॉज ऑफ दिस यू हैव टू बी गिवन punishment. I will give you punishment for this. Then bricklayer also was very terrified and he requested the king, sir please don't kill me, मुझे मत मारो, it is not my fault. Yes, I was making this wall, right, but it is not my fault. उस टाइम पे ब्रिकलेयर क्या था, बूढ़ा हो गया था. This is because of that dancing girl. ये किसके कारण हुआ, एक लड़की, उसके कारण ये सब कुछ हुआ. Then king was also surprised. Why it because of dancing girl? What happened? कह रहा है कि when I was making the we can say wall, the girl distracted me. उसने मेरा ध्यान बटाया. Because she was walking and coming and going and coming and going all the day in the street, walking down and up, down and up, and her ankles जो थे ना, ankle जो पैरों में पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पायजेब वगैरह जो होती है ना, झुमके तो कानून पहनते हैं, ये पीछे जो पैरों में पहनते हैं, उससे मैं क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ. And she was also very beautiful and young at that time. That is why I had not, we can say, make a concentration on the wall, and because of this that wall was becomes very poor. अब जो दीवार था उसने अपना रीजन बता दिया कि सर मेरे कारण नहीं हुआ. एक लड़की है जो घुंघरू बांध रखे थे उसने पैरों में, और उन्हीं के साउंड के कारण वो आती थी जाती थी और ब्यूटीफुल थी, तो मेरा ध्यान वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गया. देन किंग सैड, यस यू आर राइट, ब्रिंग द गर्ल. अब उस लड़की को लेके आओ, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. देन ऑफिसर ब्रॉट द गर्ल इन द कोर्ट, एंड सेम थिंग वाज सेड बाय द किंग दैट यू हैव किल्ड इनोसेंट, बिकॉज ऑफ यू एन इनोसेंट thief was killed by the wall. Then the girl requested him. Then the king said to her that you were walking down in the street when the person was making the bricks, making the wall. Then the lady, she becomes old now. She was trembling. She said, yes, I do that. I did that in the past. But sir, please forgive me. This is not because of me. That is because of the goldsmiths.
Then king was also surprised. Why the goldsmith was responsible for that? फिर लड़की ने कहा कि मैंने कुछ मेरे गहने दिए थे उसको, एंकल वगैरह, एंड वो लेट कर रहा था बनाने में, कह रहा था आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, इसीलिए आई वाज मेकिंग अराउंड टू मीट हिम. And he was a very lazy man. Goldsmith was a very lazy person. That is why I was wandering in the street. Otherwise, I should not wander in the street. King said, "Yes, okay. Your reason was also we can think about that." Then king ordered, "Bring the goldsmith." अब king ने किसके लिए ऑर्डर कर दिया? गोल्डस्मिथ के लिए. अब गोल्डस्मिथ ने सुन लिया था कि मेरे लिए ऑर्डर आ रहा है. गोल्ड स्मिथ बेचारा चुप कर बैठ गया एक जगह पे, लेकिन ऑफिसर्स आए एंड दे डू द सेम थिंग विद ऑल्सो गोल्ड स्मिथ. ओके, गोल्ड स्मिथ वॉज ऑल्सो ब्रोट इन द कोर्ट, बांध के लाया उसको, एंड सेम थिंग वॉज नरेटेड बाय द किंग टू द गोल्ड स्मिथ दैट बिकॉज ऑफ यू the girl was coming to you, going there, coming and going, and because of this reason the girl distracted the bricklayer, and bricklayer did not get success to make his wall properly, and the burglar, the thief who had entered in the house was died because of the wall, and you are responsible for that. अब बेचारा गोल्डस्मिथ डर गया, अब क्या करूं, अब क्या बोलूं मैं. गोल्डस्मिथ सेड, ओके सर, दैट इज ट्रू कि जो लड़की है उसको मैंने लेट किया देने में, बिल्कुल, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट वाज बिकॉज ऑफ ए वेल्दी मर्चेंट, एक पैसे वाला मर्चेंट. इसके घर में शादी हो रही थी, द हैविंग ए मैरिज इन देयर हाउस, और ही ऑर्डर्ड मी टू मेक द ज्वेलरी एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके. उसने मेरे को, मर्चेंट ने ऑर्डर दिया था कि ज्वेलरी है वो जितना जल्दी, सबके काम पेंडिंग पर डाल दो, मेरी ज्वेलरी पहले आनी चाहिए. गॉट इट? एंड बिकॉज ऑफ द मर्चेंट आई मेक डिले द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी ऑफ द गर्ल, दैट इज वाई शी वॉज कमिंग टू मी. अब गोल्डस्मिथ ने मर्चेंट पे डाल दिया. देन द किंग सेड, ब्रिंग द मर्चेंट. यस, यू आर राइट, ही सेड टू द गोल्डस्मिथ दैट इट इज नॉट योर फॉल्ट, यू आर राइट, ब्रिंग द मर्चेंट. अब मर्चेंट को लेके आओ. एंड फॉर्चुनेटली द मर्चेंट वाज द फादर ऑफ द मर्चेंट हुज हाउस हैज किल्ड द थिफ. ये उसी घर का मालिक, उसी मर्चेंट का पापा, जिसके घर की दीवार गिरने से क्या मरा था? थिफ मरा. हुज हाउस हैज किल्ड द थिफ एंड ही वाज नो मोर. और उस मर्चेंट की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी. अब प्रॉब्लम हो गई. सेम उसी मर्चेंट को बुलाया गया. He was called in the court, and king said to him that because of your father, there was a marriage in your house before many years ago. Because of your father, the merchant, the goldsmith was busy in his work. That is why the girl was coming regularly there, and because of this, all your wall has killed the thief. Then merchant requested him, please, मैं क्या कर सकता हूँ सर, मेरे फादर तो खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी, अब मैं इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ. तब किंग ने कहा, थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बोला कि यदि तुम तुम्हारे पापा के धन ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, तो उनके पापों का भी तुम्हें हिस्सा लेना पड़ेगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम यू, एंड वी वुड पनिश यू. हम तुमको क्या करेंगे, अभी सजा देंगे. Merchant requested a lot, but the king did not pay any pity on him. At last, the day was decided to kill the merchant, and the king ordered to make the stake, जो फांसी का फंदा होता है ना, तो ordered to make a stake that was fit for the merchant. King ने क्या किया? ऑर्डर डाल दिया कि ऐसा स्टैक बनाओ जो इस मर्चेंट के लिए फिट हो, और उसको मार डालो, फांसी देनी है इसको. The stake was made. Everything was ready, but unfortunately the merchant was not fit in the stack. अब क्या हुआ? मर्चेंट उस स्टैक में फिट नहीं आ रहा. Then king thought and thought again, and merchant was also very happy to know that I am not fit in the
स्टैक। लेकिन फिर किंग ने कहा कि जो स्टैक है वो बन गया, मर्चेंट को फिट नहीं हो रहा, अब किसी न किसी को तो मरना पड़ेगा। यानी फूल कह रहा है कि स्टैक बन गया, फांसी का फंदा तैयार है, अब किसी न किसी को तो मारना ही हमें। ऐसा थोड़ी होता कि फांसी का फंदा बन गया और किसी को मारेंगे नहीं। देन किंग ऑर्डर्ड इन द सिटी टू फाइंड आउट ए मैन हु कैन बी फिट फॉर द स्टैक, and the officers were running in the city and they were trying to find out a man, and unfortunately the Dispel, who becomes very fat, was caught by the officer and was brought into the, you can say, kingdom, and king said that is a fit man. And the Dispel was weeping very bitterly and he was remembering his words of Guru, अपने गुरु के शब्द याद कर रहा था कि this is the kingdom of fools, anything can happen with us if we would stay there, and that same was also happening with them. सेम हो रहा था उनके साथ कि ये मूर्खों की राज्य है, कुछ भी हो सकता है। एंड ही वॉज रिमेम्बरिंग हिज गुरु, कि मुझे बचाओ, अपने गुरु को याद कर रहा था। गुरु हैड ए विजन, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे वो, गुरु को सब कुछ पता चल गया। एंड गुरु अराइव्ड इन द सिटी, और गुरु ने शिष्य से कहा, मैंने कहा था तेरे को चल मेरे साथ, अब फंस गया ना। फिर गुरु ने उसके कान में कुछ गुदगुदाया, बोला उसे शिष्य ने। फिर गुरु बोला, दिस इज नॉट फेयर माय लॉर्ड, ये सही नहीं है। ही वॉज रिक्वेस्टिंग टू द किंग कि माई डिस्पिल वुड डाई बिफोर मी, सो प्लीज टेक मी टू द स्टैक, मुझे आप पहले फंदे पे लटकाओ। King बोला, king was also surprised. King said, oh holy man, why are you taking responsibility of this person or this person? Then Guru said, no, please take me to the stake first. तभी शिष्य बोला, नहीं नहीं, मेरे को पहले चढ़ाओ फांसी पे। इस तरीके से कभी गुरु कह रहा मुझे फांसी पे पहले चढ़ाओ, कभी शिष्य कह रहा मुझे फांसी पे पहले चढ़ाओ। तो दैट वाज गोइंग ऑन। अब किंग ने सोचा कि कुछ न कुछ बात तो है। अब किंग बोला गुरु को कि रीजन क्या है। गुरु बोला, देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दैट, लेकिन मैं आपको अकेले को बताऊंगा। तो किंग बोला ओके। किंग साइड में लेके गया गुरु को। किंग ने बोला क्या बात है। गुरु बोला कि हमें अभी घोषणा हुई है, भविष्यवाणी हुई है, हमने विजन में देखा है कि ए पर्सन हु वुड गो टू द स्टैक फर्स्ट, ही विल डाई, वो मरेगा, एंड विल टेक अ रीबर्थ एंड विल बी द किंग ऑफ दिस किंगडम। यानी जो बंदा पहले मरेगा वो दूसरे जन्म में इस राज्य का राजा बन के आएगा। ओके। And the person who will go second in the stack, he will die and he will reborn as a minister of the kingdom. और जो दूसरा मरेगा वो बनेगा इसका मिनिस्टर, क्योंकि this is a new stack, holy stack. That is why it was the information to given to us by the God कि ऐसा होगा कि person who will go first at the stack would be reborn as a king of this kingdom, and a person who would go for the second time of the stack, he would be as a minister. Then king postponed, इसने पोस्टपोन कर दिया पूरे प्रोग्राम को, और गुरु को और शिष्य को जेल में डाल दिया। अब किंग और मिनिस्टर ने आपस में बातें की, और किंग ने मिनिस्टर को बताया कि गुरु ये कह रहा है। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि अगले जन्म में क्या किसने सोचा है, अभी तो खुद राजा है। देन बोथ डिसाइडेड, किंग ने सोचा कि पहले मैं मरूंगा, मैं भी रीबॉर्न होऊंगा एज ए किंग, फिर उसके बाद में मेरा मिनिस्टर। तो जल्लाद थे, उनको ऑर्डर मिला कि रात को एक बंदा आएगा, उसको फांसी दे देना, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, उसको फांसी दे देना। दैट वाज इंफॉर्मेशन गिवन टू द ऑफिसर्स। तो किंग हिमसेल्फ डिस्गाइज हिमसेल्फ एंड वेंट टू स्टैक। पहले मरा किंग, सेकेंड टाइम मिनिस्टर, वो मर गया। In the morning, the people saw the dead bodies of king and the minister. They were also very happy, but also alarmed to listen these, to see all the things. Then they freed the guru and the शिष्य। उन गुरु शिष्य को फ्री कर दिया, और गुरु शिष्य ने कितना चालाकी से उन सबको आजाद कराया। After that, they were thinking that we are without a king and without a minister. The people of village were thinking, अब क्या किया जाए। Then they requested the guru and the शिष्य to be the king and the minister of their kingdom. शिष्य तो तुरंत मान गया। That guru was denying and denying, but at last guru admitted that, and the guru becomes the king and the Dispel became the minister of the kingdom, and the rules were changed and they were following the ordinary simple rules of the kingdom.
So that was the story. Tomorrow I will explain you by taking the help of book, and every sentences will be explained, every meaning will be explained to you. I hope you have enjoyed this. Thank you very much.